आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। जी जी, वृंदावन धाम से हमारे बांके बिहारी पधारे हुए हैं आपकी इंदौर नगरी शंभु भवन पंचकुइया में। और आज परम सौभाग्य का विषय है, विप्र नारी शक्ति सेवा मंडल के द्वारा यह आयोजन होने जा रहा है और 7 दिवस तक भगवान की सुंदर सुमधुर बाल लीलाओं का आप लोग श्रवण पान करेंगे। भवसागर से पार लगाने वाली यह भागवत कथा है। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जो पाप नष्ट करने वाली है वह श्रीमद् भागवत की कथा है। 7 दिवस पर्यंत जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, रुक्मणी विवाह, गोवर्धन पूजन इत्यादि। 15 तारीख भागवत के 6ठम दिवस फागोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। वृंदावन के ब्रजवासी जो कलाकार आए हैं उन सभी के द्वारा आप सभी लोग फूल होली का आनंद लेंगे और दिव्य दर्शन करेंगे। जी, अभिमन्यु कृष्ण भागवताचार्य, श्री धाम वृंदावन। जी, मुकुंदम मनसा स्मरामि। सभी माताएं आरती के लिए खड़े हो जाएं। बड़े प्रेम और भाव से भागवत भगवान की हम सभी लोग आरती करेंगे। ओम हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः आरार्तिक्यं महा। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। आरतियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नभ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला है। ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, राधे पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विद्यानंदे, भवानी से नमामि। त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यादिव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति, चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। हरि ओं महाविश्वादक्षो रोत विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुत विश्वादस्पाद सम्बाहुभ्यां नमति सम्बदत्रिर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः।
आज की कथा गंगा बेला में हमको प्रवेश श्री वासुदेवाय राधे राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। सभी लोग एक बार बांके बिहारी लाल की जयकारा लगाएंगे प्रेम से भाव से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। एक बार हरि नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब बफला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवन् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो कम से कम अपनी वाणी से भगवान की जयकारा लगाएं, तब यहाँ बैठने का आपको फल मिलेगा। और मेरी एक आदत भी है कि यदि भगवान के मंदिर में जाएं
और भगवान के सत्संग में बैठे और बैठने के बाद यदि समय का परिवर्तन ना हो तो फिर यहाँ बैठने का मतलब क्या है? बातें तो हम घर में भी कर सकते हैं, बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बैठने का अर्थ है 4 घंटे के लिए परिवर्तन लाना। कम से कम लगे तो कि कथा में बैठे। तो आइए आगे अनेक प्रकार के नियम हैं, किस प्रकार जीवन जीना है, जीने की क्या कला होती है और कैसे इस भवरूपी संसार से पार जाना है, ये सब भागवत के अंतर्गत आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिलेगा। सब कुछ भागवत में भरा हुआ है। पूरा जगत संसार भागवत जी से बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसमें है। 84 लाख योनियां जन्म लेने के बाद मरने पर्यंत तक भागवत की कथा हर एक ज्ञान करा देती है। कैसे इस भाव रूपी सागर से पार जाना, ये सब कुछ हमें भागवत से सीखने को प्राप्त होता है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री नर्मदा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए कथा से पूर्व भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ठाकुर जी के चरणों में बैठने का आप सभी को इस प्रांगण में दास के द्वारा बैठने का अवसर पहली बार आप सभी को प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम दिन श्री गणेशाय मंगलाचरण होवे, कोई न होवे दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, और दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे गोविंद, हे परमात्मा, सारे संसार में कोई दुखी ना हो, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे और सदा आपकी करुणा कृपा बरसती रहे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ताली बजाते हो, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, हे गोविंद, अभिलाषा
रहे न को। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन दान से वंचित रहे न को। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान से वंचित रहे न को। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, आवश्य कूद धन धान से वंचित रहे न को। हरि बोल। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम देश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की लगी रहे मम। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम देश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम। राधे हो। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो जय हो।
अपार, हृदय में दीजिए दीनता, ये मेरे करता। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में दीजिए दीनता, ये मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का बोले भक्तवत्सल हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, परम आराध्य वृंदारण्य विहारिणी भगवान श्री बांके बिहारी लाल वृंदावन धाम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इंदौर नगर के समस्त देवी देवता जो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में जो बैठे हुए सभी इंदौर शहर के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, इस जगत संसार में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है। समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य हमारे परमाचार्य जितने भी ब्राह्मण देवता बैठे हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती के परम लाडले व्रजवासी ब्राह्मण जो वृंदावन से आए हैं, सभी व्रजवासी ब्राह्मणों के हृदय में वसे हुए उन बिहारी जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं आदि शक्ति माताएं, सभी के पावन हृदय में वह अनंत कोटि अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा जो वसा हुआ है, उस आत्मा रूपी परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए भगवान की प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। हम सभी का परम सौभाग्य है, अहेतु की कृपा, अनंत कृपा भगवान की जब होती है, तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कहते हैं हमारे जीवन के जब अनेकानेक भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है, बहु मतलब अनंत जन्म, बहु मतलब होता है अनंत अधिक संख्या, बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावि। भगवान का सत्संग कब प्राप्त होता है? जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, अनंत जन्मों के, और हमारे पूर्वजों का जब आशीर्वाद होता है, हमारे पितृगणों का,
तब भगवान की कथा हमारे जीवन में सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और भगवान की कथा करती क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के जो हृदय में अज्ञान भरे हैं, जो पाप राशि भरी हुई है, समस्त पापों का नष्ट करने वाली भगवान की कथा है। अज्ञान को नष्ट करने वाली भागवत रूपी कथा है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर ईर्षा राग द्वेष छल कपट, नाना प्रकार की जो जंजाल है हमारे हृदय में, उन जंजालों को, उन पापों को, उन अवगुणों को नष्ट करने वाली है भागवत की कथा। ना संविधाय हि तदोदयते विवेका। और भगवान की कथा और क्या करती है, विशेषता और क्या है? कहते जो मनुष्य सत्संग से जुड़ा रहता है, सत्संग मतलब राम कथा, सत्संग मतलब कृष्ण कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, नर्मदा पुराण या सत्संग, आध्यात्मिक प्रवचन। कोई गुरु जन हमारे बीच में बैठे और यदि वो सत्संग सुना रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वह गुरु भी भगवान के तुल्य होता है। तो महाराज भगवान की कथा विवेक और ज्ञान की वृद्धि कराने वाली है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। निर्मल मन जन सो 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 मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की कथा आपके मन को निर्मल कर देती है, और जब आपका मन निर्मल हो जाता है तब भगवान भी आपके मन में विराजमान होते हैं। जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान इस हृदय में बैठने वाले नहीं हैं। कब बैठते हैं प्रभु? जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। हम जगत में, संसार में क्या करते हैं? भगवान को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन बुला करके भगवान से काम निकालना चाहते हैं कि काम निकल जाए, हो गया। बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए यहां बैठना है तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा, है ना दीदी जी? राधे राधे बोलना सभी। एक बात को मैं भूल गया, भगवान ने कथा प्रारंभ करा दी, चलो बोल देते हैं उस बात को। इस कथा के जो आयोजक हैं सभी हमारी जो माताएं यशोदा की तरह है, मैया देवकी की तरह है और माँ जानकी की तरह है, और हमारी जो दीदी हैं संस्था की जो संस्थापक हैं और हमारी सभी देवकी मैया, जानकी मैया, सभी जो माताएं बैठी हुई हैं, कुछ गोपियों की तरह हैं। मैंने अभी देखा सभी की भक्ति को कलश यात्रा में, तो सबकी भक्ति एकदम उमड़ रही थी गोपियों की तरह। तो मेरे लिए तो समस्त वृंदावन की गोपियां हैं, आप सभी लोग जो बैठी हैं, सभी विप्र नारी शक्ति सेवा संस्थान जो है संस्था, आप सभी आयोजक हैं। सभी ने इस कथा के लिए तन मन धन से सहयोग किया है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भगवान शंभुनाथ की सदा आप सभी के ऊपर कृपा बरसती रहे, धन धान्य आपके जीवन में बना रहे,
और ऐसे ही भगवान की भक्ति आप करते रहें, ऐसे ही कथा कराते रहें। और इस कथा के इंतजार में तो महाराज जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को याद करके बहुत सा समय निकाल दिया था। भगवान परसों की कह करके आए थे कि मैं लौट के आ जाऊंगा गोपियों से और मैया यशोदा से, लेकिन परसों की कह करके भगवान बरसों तक मथुरा से नहीं लौटे थे। तो ऐसे ही हमारी और दीदी का ये संकल्प चल रहा था। दीदी वचन दे करके रखा हुआ था, दीदी ने, भैया एक दिन आपकी अवश्य इंदौर नगर में कथा होगी। और वास्तव में प्रथम बार शंभुनाथ के चरणों में एक बार तो कथा होते होते परसों से प्रारंभ होना था हंसदास मठ में, और महाराज आज कैंसिल हो गई थी। तो अब ये तो प्रभु की कृपा है, क्या कारण कैसा हुआ ये सब भगवान जाने। मतलब आज से करीब 2 साल पहले की बात है और ज्यादा। कथा हो गई, बीच में 1-2 जगह और कथा का भाव बन गया, डेट फाइनल हो गई, और ये चौथी बार है महाराज। पर मुझे तो आते आते संशय लग रहा था, नहीं तो अनन्य रसिया है। कौन कौन है? हम भक्त तो हैं, साधु संत ब्राह्मण हैं, लेकिन श्रेष्ठता में 2 भगवान के अनन्य श्रोता हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी महाराज जो रसिया है, रसिक है, स्वयं में श्रोता हैं और स्वयं में वक्ता हैं। कोई आए अथवा ना आए, लेकिन हनुमान जी सदा के लिए विराज जाते हैं। मतलब 7 दिन के लिए अब हनुमान जी की आसन लग गई है कथा के लिए। और दूसरे हैं महाराज भगवान भोलेनाथ, इनका भी बड़ा अनन्य प्रेम है भगवान की कथा से, सदा सुनते रहते हैं। तो एक भाव से तो श्रोता है और दूसरे भाव से वक्ता है। तो हमारे शंभुनाथ भगवान श्रोता बनकर के भी दास के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, और यहाँ श्रोता बनकर के भी बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण की कथा। तो धन्य है शंभुनाथ, आपने कृपा की और ऐसा सुंदर आयोजन आज इस संस्कार धानी इंदौर शंभुनाथ के चरणों में ये आप श्रवण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को खुशी होगी कथा की, और किसी को ना हो, हमारी दीदी जी को तो होगी। और शायद आप लोगों से ज्यादा खुशी मेरे ठाकुर को हो रही है आप लोगों के बीच में आने की। और मेरे ठाकुर जानते हैं इस दास की आत्मा को कि आज मध्य प्रदेश की जो बाकी घड़ी थी, जैसे मध्य प्रदेश का बाकी समय था ठाकुर की कथा कहने का, इस दास का एक प्रण था कि इंदौर की पावन नगरी में मुझे कथा करना है। ये मेरा प्रण था। तो आज इस प्रण को मेरे गोविंद ने पूर्ण किया, शंभुनाथ भगवान ने। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपको खुशी तो होगी, लेकिन कहने पर, इस इंदौर नगरी में मुझे बैठने पर और मेरे गोपाल को बैठने पर आज मेरा हृदय भी आनंदित हो रहा है, हर्ष और उल्लास कर रहा है मेरा हृदय, प्रसन्न हो। आप सभी लोगों ने भाव से, प्रेम से, लगन से कितनी दिव्य और भव्य कलश यात्रा को किया। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे साक्षात भगवान प्रकट होने वाले। जहां तहां स्वागत सम्मानी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो इस आश्रम के मठाधीश हैं। महाराज श्री ने भी इतना लाड़ प्रेम दुलार दिया। और ये कथा घर में तो दुनिया करा सकती है, अपने अपने घरों में सब करा सकते हैं, लेकिन घर में कराने पर ये मात्र 100 गुना फल देती है अपने आंगन में और घर में कराने पर। लेकिन यदि भगवान की कथा कहीं मंदिर में हो, भगवान की कथा कहीं संतों के मध्य में हो, और भगवान की कथा कहीं तीर्थ स्थल में होती है, तो भगवान की कथा 1000 गुना क्या, लाख गुना फल प्राप्त कराती है, लाखों गुना फल देती है। तो आप सभी ने, जो हमारी माताएं हैं, जो निर्णय इस आश्रम का लिया, शंभुनाथ के चरणों का लिया, आपने करोड़ों गुना फल प्राप्त कर लिया, करोड़ों गुना। और जहां भागवत की कथा होती है, भगवान की कथा होती है, वहां स्वयं 33 करोड़ देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, आप अनुभव करिए। जब तक ये दास
इस ठाकुर की गोद में बैठा रहे 3 से 4 घंटे, जितना भी समय है, उतने समय आपका मन कथा से होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और यदि महाराज आपका मन बाहर चला गया, शरीर इधर है, तो एक नहीं महाराज 10 कथा भी सुन लेना तो कल्याण होने वाला नहीं है। मन आपका चाहिए, मन होगा तो कथा समझ में आएगी। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती, जब भोलेनाथ जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो भोलेनाथ का पहला प्रश्न था, माता पार्वती को राम जी के ऊपर संशय हो गया था, संशय करने लगी, एक ऐसा परमात्मा है राम। संशय करने पर भोलेनाथ ने कहा, हे स्वामिनी पार्वती, कथा ऐसे तुम एक नहीं 10 सुन लेना, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा आपके जीवन में उतरने वाली नहीं है। आजकल हम लोगों ने भगवान की भक्ति में विश्वास छोड़ दिया है, विश्वास नहीं करते हैं लोग, विश्वास ही नहीं भगवान के लिए। तो अगर आप कथा में श्रद्धा, विश्वास और भाव लेकर के बैठोगे तो महाराज निश्चित ही मेरा वादा है व्यास गद्दी से कि 7 दिन में मैं वृंदावन धाम बना करके जाऊंगा, आपके इंदौर नगरी को वृंदावन धाम के दर्शन करा दूंगा। एक एक कथाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा, पुराण क्या होता है, भागवत की कथाएं क्या होती हैं, भागवत की क्या महिमा है, क्या विशेषता है। भागवत एक वो ग्रंथ है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, वेद वेदांत उपनिषद सभी का पका पकाया फल है, निचोड़ है भागवत की कथा। विद्वानों से सुनना, आप कभी प्रश्न करना, जो बड़े बड़े विद्वान आए वो आपको बताएंगे कि भागवत की महिमा क्या है। धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भगवान की कथा। 2 गंगाओं का वर्णन है। एक गंगा वह है जो पानी रूप में हमको दर्शन देती है, जिसने भागीरथ जी ने प्रकट किया है, जिस गंगा मैया को। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। और महाराज हम सोचते हैं जीवन में पाप बहुत हो गए हैं, जरा ऐसा कर लिया जाए कि गंगा मैया चलते हैं और स्नान कर लेते हैं। महाराज जीवन के पापों को धुलने के लिए हम गंगा मैया की ओर जाते हैं। जाने के लिए 4 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा, टिकट करानी पड़ेगी, अनेक व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, तब जाकर के गंगा में स्नान करेंगे। और गंगा मैया इतनी पुण्यकारी है और लाभकारी है कि स्नान करने की तो छोड़िए, मात्र यदि नाम ले लिया जाए तो गंगा मैया आपको पार लगा देती है इस कलयुग से। इतनी श्रेष्ठ मैया है गंगा मैया की महिमा कि गंगा कनखले पुण्ये कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे यदि वीरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। आप उस नर्मदा के वासी हैं जिस नर्मदा मैया की कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है। केवल कलयुग में 2 देवता हैं, एक हनुमान जी महाराज और दूसरी नर्मदा मैया, जो साक्षात हैं, जो मांगना चाहो वो मिलता है। तो आप तो बड़भागी हैं कि चौतर पर जहां ओमकारेश्वर भगवान, उज्जैन महाकालेश्वर भगवान बैठे हुए और बीच में आप लोग बैठे और नर्मदा मैया का दर्शन और उनका जल पान कर रहे हैं। नर्मदा जी शायद पास में ही है। नर्मदा पुराण का श्लोक है, गंगा कनखले पुण्य। गंगा जी की महिमा है कनखल, हरिद्वार में, इलाहाबाद। गंगा कनखले पुण्य कुरुक्षेत्रे सरस्वती। कुरुक्षेत्र में मां सरस्वती की महिमा है, वृंदावन में यमुना की महिमा है। लेकिन ग्रामे यदि वीरण्ये पुण्य सर्वत्र नर्मदा। नर्मदा जी की महिमा तो जहां से उद्गम हुआ है और जहां नर्मदा जी का विश्राम हुआ है, जो नर्मदा के वासी हैं महाराज, सभी ग्रामे यदि वीरण्ये, सभी ग्रामों में रह करके मां नर्मदा की कृपा है। और जो गंगा के स्नान से फल मिलता है, जो मां सरस्वती के स्नान से फल मिलता है, जो मां यमुना के स्नान से फल मिलता है, वो केवल मात्र नर्मदा जी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है।
मात्र नर्मदा जी के दर्शन करने से प्राप्त होगा। इतनी महिमा है मां नर्मदा की। गंगा नर्मदा यमुना आज साक्षात है। तो महाराज कहते हैं गंगा मैया का नाम ले लो तो महाराज आपका उद्धार हो जाएगा, नर्मदा का नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवत रूपी गंगा। भागीरथी गंगा भगवान के चरणार बिंदों से प्रकट हुई है, भगवान की चरणों से, और दूसरी है भागवती रूपी गंगा। कहते हैं ये गंगा भगवान की वाणी से प्रकट हुई है, मुखार बिंद से प्रकट हुई है। वह चरणार बिंद और ये मुखार बिंद कैसे हुई जरा समझें इसको। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत नाम भगवान का, भगवता प्रोक्तम कहते हैं जो भगवान की वाणी से प्रकट है वह भागवत की कथा है। गंगा में स्नान करने वालों का तन पवित्र होता है और भागवत रूपी गंगा में स्नान करने वालों का मन पवित्र हो जाता है। उस गंगा के स्नान के लिए चल करके हरिद्वार इलाहाबाद जाना पड़ेगा। और यह गंगा ऐसी है कि जहां चाहो वहां प्रकट कर सकते हो, जहां चाहो। मन में विचार होना चाहिए। आज ये गंगा इधर प्रकट हो गई, कल आप चाहेंगे तो महाराज अगली कॉलोनी में प्रकट हो जाएगी, हंसदास मठ में हो जाएगी, आगे और बढ़ेंगे तो महाराज ओंकारेश्वर में हो जाएगी। कहीं भी जहां मन में विचार हो वहां हो सकती है। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। और इस गंगा में स्नान करने के लिए महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, समय निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो घर बैठे प्रकट होने वाली गंगा है। जब चाहो जहां चाहो वहां इस गंगा को प्रकट कर सकते हो। और ये गंगा आपके मन को पवित्र करने वाली है। और क्या, सकल लोक जग पावनी गंगा। उस गंगा में जो स्नान करेगा उसी का कल्याण होगा। लेकिन इस गंगा में स्नान करने वालों का, डुबकी लगाने वालों का सकल लोक, सकल लोक मतलब संसार सागर। जो भागवत की कथा महाराज सुन लेता है, अगर 1 लाख पब्लिक भी भगवान की कथा को सुनती है तो 1 लाख क्या सारे जगत का कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको ही फल मिलेगा, जो बैठने वाले श्रोता उनको फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, सभी को फल मिलता है। सकल लोक जग पाविनी गंगा, सारे सकल लोक को पवित्र करने वाली यह गंगा है, इसलिए बड़ी महिमा। अब आप जरा लगाइए महिमा को देखिए। जो भगवान के चरणों से निकली है उसकी महिमा श्रेष्ठ होगी या जो भगवान की वाणी से निकली उसकी महिमा श्रेष्ठ होगी, ये अंदाजा आप लोगों को लगाना है। भागवत की कथा जीते जी उद्धार कर देती है, मरने के बाद उद्धार कर देती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। और हमारे विद्वान तो कहते हैं कि 7 की तो छोड़ो, जीने वालों की छोड़ो, मरने वालों की छोड़ो, कितना से कितना बड़ा पापी भूत प्रेत क्यों ना हो, दुनिया में भटकने वाला उसका भी उद्धार हो जाता है। और कहते हैं 7 पीढ़ियों की छोड़िए, 7 पीढ़ी इस कुल की और 7 पीढ़ी उस कुल की, ससुराल और मायके पक्ष की, 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बड़ी श्रेष्ठ भागवत की कथा है। बोली भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। बोलो राधे राधे। मैया राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलोगे तो बिहारी जी मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते हैं। हमारे वृंदावन में राधे राधे की बड़ी महिमा है। और हम जब यहाँ आए हैं 7 दिन के लिए और अगर राधे की छाप छोड़ करके ना जाएं तो हमारे आने का क्या मतलब है। बोलो राधे राधे। वृंदावन में महाराज कितनी भी पब्लिसिटी हो, कितना जाम लगा हो, अगर राधे राधे बोल दिया जाए ना तो पूरा रोड खाली हो जाता है। और यदि आप कितनी भी हॉर्न बजाते रहो महाराज तो कुछ होने वाला नहीं है। राधे की बड़ी महिमा है। वृंदावन में बिहारी जी को पाने के लिए राधे राधे कहना ही पड़ेगा। इसलिए आपके मन को निर्मल बनाना अति आवश्यक है, जरूरी है। भगवान को बुलाना तो चाहते हैं, हृदय में बसाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति को अपनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पीछे दौड़ते रहते प्रभु आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे हृदय में अभी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम किसने किया भगवान से? गोपियों ने किया, अटूट प्रेम है। एक ब्रज गोपी थी, ब्रज भाषा में जरा सुनेंगे। एक ब्रजवाला थी,
ब्रजभाषा भगवान को बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं ब्रजभाषा को, देवताओं की भाषा है ब्रजभाषा। एक बार की बात है, एक गोपी यमुना के किनारे बैठी भई। अब बैठी भई ब्रजवाला को एक दिन, क्यों बैठी है ब्रज गोपी? जामारे बैठी है कि वाके हृदय में वो चितचोर मुरली वारो ऐसो चिपक गयो है, ऐसो चिपक गयो है कि ब्रजवाला निकार वो चाहे पर निकसे ना है कन्हैया, परेशान है गई। ऐसो हृदय में बैठ गयो, ऐसो हृदय में बैठ गयो कि महाराज परेशान हेते भय आज यमुना के तट पर बैठी है गोपी भगवान को निकालने के लिए। जरा प्रेम की बात है इसमें, समझेंगे इसको। ब्रजभाला बैठी भई है यमुना के तट पर, वहीं से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बैठी भई ब्रजवाला को जब देखा तो नारद जी सोचने लगे कि मैंने तो अभी तक देखा है कि एकांत में देवता लोग बैठते हैं, मतलब पुरुष लोग भक्ति करने के लिए यमुना के तट पर देवता बैठते हैं, देवी जी कौन बैठी हुई हैं? सो नारद जी चल पड़े। नारद जी कहने लगे, अरे देवी तुम क्यों बैठी हो एकांत में, नितांत किसका भजन कर रही हो यमुना के तट पर? ब्रजवाला बोली, अरे नारद जी महाराज मैं कहा बताऊं, मेरे बैठवे को एक कारण है। कौन सो कारण है? कहा मेरे हृदय में एक संख्या है। कौन सी संख्या है? ब्रजवाला कहने लगी, संख्या को समाधान है जाए तो मैं तुम्हें समस्या बताऊं। पहले समाधान है जाए, समाधान को वचन दो कि मेरी समस्या को हल है जाएगा, और समाधान है जाएगा तो मैं समस्या सुनाऊं। नारद जी कहने लगे, अरे ब्रज गोपी पहले समस्या तो बता, जब तो मैं तेरो निदान करूंगा। भैया रेलवे स्टेशन पे जाओ, जो टिकट काटने वाला भैया जरा टिकट दे देना। अब वो पूछेगा भैया कहाँ जाओगे? अरे भैया तुम तो दे दो कहीं की भी, तो तुम्हें या तो आगरा की दे देगा या ग्वालियर की पागल खाने की। बोलो राधे राधे। तो महाराज नारद जी कहने लगे कि पहले समस्या तो बताओ। ब्रजवाला कहने लगी, अरे नारद जी मैं कहा बताऊं, समाधान करना पड़ेगा आपको, अगर समाधान करो तो मैं बताऊं। बार बार जब कहा गोपी ने, नारद जी ने कहा ठीक है देवी बताओ। ब्रजवाला कहने लगी, अरे नारद जी मैं कहा बताऊं, ये जो नंद को लाला है, जो चितचोर मुरली वारो है, ये कन्हैया मोको इतनो परेशान कियो करे कि मैं बासे तंग आ गई हूं, मतलब तंग है गई हूं। जब मैं तंग है गई, परेशान है गई, तो ये चितचोर मुरली वारों मेरे घर में आए दिन लड़ाई करावे, आए दिन लड़ाई झगड़ा करावे। मेरी सासू आए दिन मोकू मारे। नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसी कैसी बात है जो लड़ाई करावे? अरे महाराज मैं क्या बताऊं, एक दिन की बात है, मैं घर में बैठी एकांत में, सो मेरी सासू कहने लगी, रे बहू ने गैया दोहला, संध्या को समय है गयो ने गैया दोहला। सो मैंने दोहनी उठाई और गैया के दोहने के ताई बर्तन लियो और लेकर के मैं गैया मैया के पास में पहुंच गई। जैसे ही मैंने बछड़ा ढील दियो, सो बछड़ा आयो, आकर के वो दूध पीवे लग गयो। सो वो चितचोर मुरली वारो प्रगट है गए, अरे भाभी सबरोई दूध पिला देगी का, मोकू ना पिलाएगी, बछड़ा कोई पिला देगी का? सो बाकी चितचोर की मुरली वारे की मोहिनी मूरत देखते हुए मैं मोहित है गई। जैसे ही मैं मोहित भई तो मैंने कहा ठीक है लाला आजा। सो वो लाला आयो, मैं वापे मोहित भई, मैंने गैया मैया को थन लियो और बछड़ा के मोहड़े से हटा दियो, और जब हटा दियो सो मैंने कहा आजा लाला तू पी ले। सो वाके मोहड़े में दे दियो। जैसे ही वाके मोहड़े में दियो सो वो गटागट पी तो गयो, जब तक अंदर से सासू कहने लगे, अरे बहू ने देख तो ले, धरती में पूरा दूध गेर दियो तेने। जैसे ही मैंने देखो तो चितचोर मुरली वारो अंतर ध्यान है गयो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी सासू कहने लगी, अब घर लौट करके आज मैं तो देखती हूँ तूने पूरा दूध नीचे गिर दियो। सो मैं घर में गई, मेरी सासू ने चार बातें सुनाई, ना जाने कितनी गाली दी और मारवे के ताई दौड़ी।
ऐसो ये मुरली बारों मोकू परेशान करवे में लगू, आए दिन लड़ाई करावे। और एक दिन आकी मैं कहा बात बताऊं, दिन के 12 बज गए, सो मेरी सासू कहने लगी बहू ने धान कूट ले, बच्चे भूखे डोल रहे हैं, इन्हें हम भात बना के खिलाएंगे। सो मैंने मूसल लियो, ओखली लई और मैं धान कूटवे की ताई बैठ गई। वो चिच्चोर मुरली वारो आए और आकर के कहवे लगो, अरे भाभी तू काय को मेहनत कर रही है, आ नेक में हाथ बटा लूं का। सो वो मोहिनी मूरत वाकी देखते देखते मैंने की लाला आजा तो वाने मूसल लियो और बैठ गए वो धान कूटवे के ताई। जैसे धान कूटवे लग गए हो, सो दिन के 5 बज गए, वो मोकू निहार तो रहो, मैं बाकू निहारती रही। और अंतिम में सासू कहवे लगे, अरे बहू बच्चे भूखे के भूखे बैठे, दिन के 12 बज गए, तू कहा कर रही है। और एक लठ उठायो और सास बहू को मारवे के ताई दौड़ गई। अब महाराज बाकी मोहिनी मूरत देखते भय में पागल है गई और वो अंतर ध्यान है गए। सो आज फिर सासू ने मेरी पिटाई लगाई, आए दिन मेरी लड़ाई करावे। एक दिन की और मैं कहा बात बताऊं नारद जी, पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना, भोजन बनाना, दूध पकाना, सब कुछ चलता था। सो आने का कि हो, एक दिन मैंने, मेरी सासू कहने लगी, अरे बहू ने कि यमुना से जल भर के लेके आ जा, घर में पानी खत्म है गए हो, तू जल भरवे जा यमुना मैया में। सो मैंने बर्तन लिए मिट्टी के और मैं यमुना की ओर जल भरने को चल गई। जैसे मैं जल भरने को गई, मैंने मटका भरे और पूरे माट मटका मैंने सिर पे धीरे धीरे रखने लगी। सो वो चिच्चोर आयो और कहवे लग गयो कि अरे भाभी तू क्यों परेशान है रही, मैं उचाए दूं का। सो वो मोहिनी मूरत वालो आयो, मैंने कही ठीक है लाला आजा, नेक मेहनत कर ले। सो वाने जैसे ही उठायो, सो धड़ाम दी से धरती पे मार दिए, सो पूरे मटका फूट गए। महाराज बोलो राधे राधे। सो वो चिच्चोर मुरली वारो ऐसो आयो, मैं घर लौट के गई, मेरी सासू कहने लगी मटका कहाँ गए, बर्तन कहाँ गए, तूने कहाँ घेर दिए, बर्तन कहाँ फेंक दिए। और वही दिन मेरी सासू ने मेरी बड़ी डांट लगाई, फटकार लगाई। महाराज मैं जा मारे जा से बहुत तंग आ गई हूँ, बड़ी परेशान है गई हूँ। जाको निकारवे को मेरे हृदय में जो चिच्चोर चिपक गए हो है ना, कछु उपाय हो निकारवे को तो बताओ, जे मेरी समस्या है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, धन्य है गए नारद जी, साष्टांग प्रणाम करने लगे गोपी को। दुनिया को भगवान को बुलाना चाहती है, दुनिया भगवान को बुलाना चाहती है, बसाना चाहती है, लेकिन धन्य है ब्रज गोपी जो आज भगवान को निकालना चाहती है। प्रेम अनन्य गोपियों का है। आज लज्जित हो गए और महाराज नारद जी प्रणाम करने लगे, धन्य है ब्रज गोपी, तेरी भक्ति प्रगाढ़ है भगवान के प्रति। ऐसी भक्ति जिस दिन भक्तों के अंदर आ जाएगी, मानवों के अंदर आ जाएगी, उसी दिन भगवान कृपा करके प्रकट हो जाएंगे। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। संत कहते हैं मैं औरों की नहीं कहता, और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बलिहारी उस प्रेम की झटपट लखे न कोर, झटपट लखे न कोर। जिस दिन कहते हैं बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, जिस दिन गोपियों की तरह प्रेम आता है उसी दिन भगवान हमारे हृदय में आते हैं। ऐसा सच्चा प्रेम है। धन्य है आज नारद जी मन मुग्ध हो गए गोपी का प्रेम देख। इस कथा से समझना है कि हमें भगवान से प्रीति करना है, भगवान से प्रेम जोड़ना है। और जिस दिन प्रीति और प्रेम भगवान से जुड़ जाएगा उसी दिन आपका जीते जी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या
लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भाव से हरि बोल। राधे छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता जोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी ओ मूर्तिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया। हो जाऊं अब तेरी सबरिया, हो जाऊं मैं तेरे सबरिया, हो जाऊं अब तेरी सबरिया, हो जाऊं अब तेरी सबरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम, क्या क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहो मस्तानी। लोक लाज सब दिन बिसरानी, लोक लाज सीनी विसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग में समानी। हेरत हेरत रहूं मस्तानी,
हेरत हेरत रहूं दीवाना, हेरत हेरत रहूं मस्तानी, हेरत हेरत रहूं मस्तानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय हो। आपको तालियों की सेवा करना चाहिए। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम क्या जाने। मेरी लगी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महा की जय। भगवान की जो ब्रज गोपी है, नारद जी ने प्रेम को देखा और भगवान नारद जी मोहित हो गए। आइए भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरहा जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। भागवत का पहला श्लोक है। यहाँ से भागवत प्रारंभ होती है पहले श्लोक से, जिसमें बड़े सुंदर भगवान के भाव हैं। राधे। भागवत प्रथम श्लोक की व्याख्या करने से पूर्व जरा जी ने भागवत की रचना को किया, तो करने के बाद भागवत की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान नारायण के पास में गए। क्षीर सागर में भगवान नारायण लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी मैया चरणों की सेवा कर रही थी। जैसे ही वेदव्यास जी गए, भगवान को प्रणाम किया और भागवत को भगवान के हाथ में दे दिया। हे प्रभु, आप कृपा बरसाएं और कृपा बरसा करके हम भागवत की महिमा को गाएं। जैसे ही भगवान नारायण ने देखा तो पहले
भागवत खाली नाम था भागवत जी का, 4 शब्दों से बना है, भाग व और ता। भगवान नारायण ने तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मी मैया के पास में पहुंचे श्री वेदव्यास जी। लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया, हे माँ लक्ष्मी मैया आप भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भागवत का विस्तार करूंगा। सो लक्ष्मी मैया ने क्या किया, कहने लगी लक्ष्मी मैया कि इसमें तो खाली तुमने भगवान का नाम दिया है, भागवत, भगवत यानी भगवान, इसमें कहीं मेरा नाम नहीं जुड़ा है। कौन कहती है, माता लक्ष्मी, मेरा नाम तो कहीं नहीं है इसमें, मैं क्यों आशीर्वाद दूं। तो वेदव्यास जी ने माता को प्रसन्न करने के लिए भागवत से आगे श्री लगा दिया। श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी, श्री माने होता है राधा, श्री माने होता है माता जानकी। महाराज इसलिए पति से पहले पत्नी का नाम आता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण। महाराज महिमा लक्ष्मी की होती है, माँ की होती, क्योंकि माँ जन्मदाता होती है। सीता राम, राधे कृष्ण, पहले लक्ष्मी का नाम आता है, बाद में नारायण का नाम आता है। तो आज माँ लक्ष्मी ने जब आशीर्वाद दिया, कुछ माताएं प्रसन्न हो गई कि महाराज जी ने हमारी तो महिमा को बढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। मुस्कुरा रही हैं कुछ लोग। अब लेकिन अब जब आपके पति आएंगे तो उनकी भी प्रशंसा कर देंगे। बोलो राधे राधे। अभी कोई बैठा ही नहीं है आप लोगों के, कोई है क्या? नहीं है, है क्या? बोलो राधे राधे। सबकी होगी धीरे धीरे, आज पहला दिन है, जरा आनंद आएगा। आप देखिए बड़ा आनंद बरसेगा। तो महाराज श्री माने लक्ष्मी, श्री से भागवत का प्रथम तिलक कर दिया। मद आने होता है तिलक, श्री मद। भागवत से पहले श्रीमद नाम से भागवत का तिलक कर दिया। माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और करने के बाद माता लक्ष्मी ने भी आशीर्वाद आज वेदव्यास जी को दे दिया, जाओ और भागवत का प्रचार करो। अब महाराज 4 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। भा, ग, वा और ता। आप 4 शब्दों को यदि समझ लोगे, 4 शब्दों की कथा को समझ लोगे, तो पूरी भागवत समझने की जरूरत नहीं है। केवल 4 शब्द। कौन कौन से? श्री माने लक्ष्मी, ये समझ लिया। लक्ष्मी का नाम आगे जुड़ गया तो भागवत का तिलक हो गया, ये समझ लिया। अब 4 बातें हैं। भा माने होती है भक्ति, भा माने भक्ति। जन्म यदि मिला है तो हमारे जीवन में भक्ति होना जरूरी है। बिना भक्ति के आदमी अधूरा है। कैसे अधूरा है? अधूरा ऐसे जैसे इंसान बिना भोजन के अधूरा होता है, बिना पैसे कमाने के अधूरा होता है। एक दिन ना कमाए तो चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती। बोलो राधे राधे। कहते हैं जिस प्रकार गर्भवती महिला गौरवान्वित होती है, गौरवान्वित का अर्थ जानते हैं? गर्भवती महिला होती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आप देखिए, कभी देखा होगा। तो कहते हैं जैसे गर्भवती महिला की सुंदरता बढ़ जाती है, इसी प्रकार आपके जीवन में यदि भक्ति आती है तो आपके जीवन की भी सुंदरता बढ़ जाती है। सत्यता है। तो भा माने भक्ति। जन्म लेने के बाद भक्ति होना जरूरी है। बिना भक्ति के इंसान बांझ है। बांझ, बांझ का अर्थ समझते हैं? बांझ का अर्थ यह है कि महाराज कहते हैं जिसको संतान ना हो उसे बांझ कहा जाता है। तो कहते हैं बिना भक्ति के इंसान बांझ है। जीवन में भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसी? अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान की भक्ति कामना रहित होना चाहिए, हेतु रहित। लेकिन आजकल भक्ति हेतु से करते हैं, लगाव से करते हैं, कुछ मिलना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान याद कब आएंगे? जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं, और सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। जब दुख आया तो भगवान को याद करने लगते हैं, और जब महाराज सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। ये सत्यता है। अच्छा भला परिवार है, किसी को अटैक आ जाए पहला झटका तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हे भगवान बचा लीजिए, यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, रुद्राभिषेक कराऊंगा, मृत्युंजय का जाप कराऊंगा। महाराज जब दुख आया, कष्ट आया तो भगवान याद आने लगे, और जब महाराज सुख आ गया तो भगवान को भूल जाते हैं। परंपरा है, नियम है संसार का। कहते हैं दुख में और सुख में बराबर भगवान को याद करते रहो। इस प्रकार कहते हैं भा माने भक्ति, जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसका जीते जी उद्धार और कल्याण हो जाता है। दूसरी बात है भा, भक्ति समझ लिया। भागवत का पहला शब्द संकेत कर रहा है। देखिए भगवान तो कथाओं को बना करके चले गए, राम कृष्ण नारायण कोई भी है, आज भगवान नहीं है हमारे बीच में, पर क्या है भगवान का नाम है आज, भगवान के मंदिर आज है, भगवान की भक्ति आज है, और भगवान के पुराण आज है। भगवान तो करके चले गए, पर हम लोगों को सीखने के लिए दे गए हैं कि जैसे मैं चला हूं अपने जीवन में, ऐसे आपको भी चलना है। राम को कितना कष्ट हुआ, कृष्ण जी को कितना कष्ट हुआ, लेकिन हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो हम घबराने लगते हैं। कहते हैं महाराज हमें राम जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, राम ने जो किया वो हमें भी करना चाहिए। तो भा माने होती है भक्ति, और दूसरा शब्द क्या है भाग, गा मतलब होता है ज्ञान। अब भक्ति तो आपके अंदर उमड़ रही है, भक्ति बहुत है सबके अंदर, लेकिन भक्ति के साथ यदि ज्ञान नहीं है तो भक्ति अधूरी है। ज्ञान होना जरूरी है। हम मंदिर में गए, महाराज राम जी का सुंदर श्रृंगार है, अयोध्या जी जाए या बिहारी जी जाए या शंभुनाथ जी के पास में आ जाए, भगवान का सुंदर पुजारी जी ने बढ़िया श्रृंगार कराया, इत्र लगाया, माला पहनाई, वस्त्र को पहना दिया। अब हम मंदिर गए, भक्ति उमड़ रही, दूर दूर से चल के आए, हाथ में एक लोटा है जल का और चंदन है, चंदन लिए हैं हाथ में महाराज। गर्भ से आते हैं कि अरे मैं तो मंदिर जा रहा हूं दिखाने के लिए, और सड़े भय 2 केला आपके हाथ में। तो महाराज मंदिर में गए और जाकर के जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे तो बाहर से जल फेंक के मारा, सो पूरा श्रृंगार खराब हो गया। किसका? भगवान का। अब महाराज बाहर से अगरबत्ती घुमाई जल्दी जल्दी में और जबरदस्ती चंदन लगाया, पूरे माथे में थोप दिया, सो भगवान का बना हुआ श्रृंगार बिगाड़ दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। भक्ति में ज्ञान होना जरूरी है। कैसे मंदिर में जाना, कैसे मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना, किस प्रकार भगवान की पूजन करना, और किस प्रकार भगवान के समक्ष हमें बैठने का क्या नियम होता है, भगवान के सामने कैसे बैठते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या परंपरा है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति अधूरी है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। तो पहला शब्द संकेत कर रहा है भक्ति, और दूसरा शब्द संकेत कर रहा है महाराज ज्ञान। भक्ति के साथ ज्ञान होना जरूरी है। समझ गए आप लोग? 2 चीज। अब तीसरा क्या है शब्द? भाग। तीसरा है वाह। भाग वाह। वाह ने होता है वैराग्य। 24 घंटे हम महाराज संसार में लीन रहते हैं, मतलब संसार में जकड़े हुए हैं। 24 घंटे हमें परिवार दिखता है, 24 घंटे हमें माया मोही जंजाल दिखता है, और यदि 24 घंटे में 12 घंटे तो सोने में निकाल दिया। और बहुत से लोग तो महाराज वैसे नींद तो शास्त्र पुराण के अनुसार 6 घंटे में पूरी हो जाती है। 6 घंटे की जगह महाराज ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, लेकिन आजकल लोग महाराज 12-12, 14-14 घंटे सो जाते हैं, सोने में निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि वैराग्य 23 घंटे आप काम करिए,
23.5 घंटे आप काम करिए दुनिया का, लेकिन 30 मिनट के लिए यदि भगवान के सामने बैठिए तो ये एकदम महाराज समर्पित होकर के बैठिए। सब कुछ भगवान में समर्पित कर दीजिए, तन मन धन जीवन सब कुछ आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए। यदि माला आपके हाथ में है तो केवल राम 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 जाप चलना चाहिए, वैराग्य को धारण करिए। लेकिन महाराज 23 घंटे दुनिया के काम आपके माइंड में नहीं आएंगे, 23 घंटे नहीं आएंगे। और जो आधा घंटे भगवान के सामने बैठते हैं तो उसी में महाराज दुनिया के काम आते हैं, 1 घंटे के अंतर्गत, 30 मिनट के अंतर्गत। ये बात आपकी नहीं है, सबकी कह रहा हूं, दुनिया वालों की, सबके लिए ये शिक्षा देती है भागवत। महाराज घर में माला चल रही है, राम 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 राम, भगवान के सामने बैठे हैं और अंदर से शुद्ध देसी घी के हलवा की खुशबू आ गई, बहू ने बना दिया। सो महाराज राम राम करते करते राम 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 आराम से मन लगा के, और जैसे ही हलवा की खुशबू आई तो राम 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 राम, महाराज स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी। सो माला को फेंका और फेंक करके झेलो भगवान माला लान दो, हलवा आन दो, बोलो राधे राधे। होता कि नहीं भैया ऐसा? ये अनुभव वाली बात बता रहा हूं मैं। पर इन सबको हमें अब संभालना है, अभी तक ना संभलो चलेगा, लेकिन भागवत सार्थक जब होगी, जब कुछ इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तो कथा हमारी दीदी और आप लोग पूरे मंडल के लोग खर्च कर रहे पैसा, तो कुछ फायदा तो होना चाहिए, तब तो हमारा आने का मतलब है। तो महाराज इस प्रकार की स्थिति है मनुष्यों की कि महाराज बिना ज्ञान के और बिना वैराग्य के भक्ति को करते हैं। तो जैसे भक्ति जरूरी है वैसे ज्ञान जरूरी है, जैसे ज्ञान जरूरी है वैसे वैराग्य भी जरूरी है। भगवान ये नहीं कहते कि तू दुनियादारी छोड़ दे, भगवान ये नहीं कहते कि तू ब्रह्मचारी बन जा, भगवान ये नहीं कह रहे कि तू पत्नी को बच्चों को छोड़ दे, नहीं। केवल 1 घंटे बैठे हैं, 30 मिनट बैठे तो भगवान के होकर के बैठे, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, वैराग्य को धारण कर। भगवान कहते सब कर, लेकिन केवल मेरे प्रति अपने मन को लगा करके थोड़ी सी भक्ति कर, थोड़ी से में ही मैं कल्याण कर दूंगा। कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर का नाम प्रिय तो कृष्ण का लीजिए, राधे का नाम प्रिय तो राधे का लीजिए। ओम नमो भगवते भगवान का महामंत्र का जाप करिए, जो जिसको प्रिय है। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर इस संसार रूपी सागर से पार जाना है तो केवल हमको भगवान का नाम अधिक लेना पड़ेगा। भव सागर चह पारे जो पावा, भव सागर पारे जो पावा, भव सागर चह पारे जो पावा, भव सागर चहि पारे जो पावा, राम कथा का कहूँ दृढ़ राम, राम कथा दृढ़ राम।
कितनी सुंदर चौपाई है, मानस संकेत दे रही है। भव सागर चहे पार जो पावा, और राम कथा का तहु दृढ़ नावा। राम कथा एक नौका है और भागवत कथा एक नौका है। पहले लोग नदी पार करते थे, आजकल तो पुल बन गए हैं, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन गए। पहले कुछ नहीं था, केवल नदी को पार करने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता था। जिस प्रकार कहते हैं नौका का सहारा लेकर के नदी को पार कर जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी सागर भी एक समुद्र है, समुद्र है ये। और इस समुद्र से पार लगाने का मात्र एक साधन है, राम रूपी नौका, कृष्ण रूपी नौका, भक्ति रूपी नौका। अगर इस संसार रूपी सागर से इस नदी से पार लगना है तो राम रूपी कृष्ण रूपी भक्ति रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, ये इंद्रियां घोड़े हैं और इनको चलाने वाला, घोड़ा को कौन चलाता है जरा बताइए? जो उस पे बैठता है। तो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। चलाने वाला जैसे सारथी होता है घोड़ा को कोड़ा मार के चलाता है, ऐसे ही हमारा मन होता है, मन चलाता रहता है इंद्रियों को। तो अपने रथ को सुमार्ग, ये हमारा रथ है शरीर, सुमार्ग बनाने के लिए महाराज भक्ति रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। तो तीसरी बात है वैराग्य। बोलने को तो बहुत कुछ है, कल बोलेंगे कुछ, बोल राधे राधे। तो महाराज तीसरी बात है वैराग्य, और चौथी बात है महाराज त्याग, भागवत। अच्छा दीदी ये बताइए, सब लोगों ने इतनी कथा सुनी होगी, बहुत सी सुनी होंगी, सभी ने सब सुनते, पर यहां सुनने के बाद कुछ अलग सा फील हो रहा कि नहीं आपको? बताइए। बड़प्पन नहीं दे रहा हूं मैं, ये बड़भारी नहीं है या कुछ नहीं, ये ठाकुर की कृपा है, शंभुनाथ की, संतों का आशीर्वाद। थोड़ा सा हटके लग रहा कि नहीं? नहीं तो अभी तक तो 2-4 भजन हो जाते, डांस वांस हो जाता और आरती हो जाती। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा थक गए हैं, यात्रा हो गई, हो गए खेत। क्या मैं थोड़ा सा सत्य बोलता हूं और स्पष्ट बोलता हूं? तो कहने का अर्थ ये है भागवत। चौथा शब्द है ता, ता माने क्या होता है? त्याग। भक्ति होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, वैराग्य होना जरूरी है, और अंतिम में त्याग होना भी जरूरी है। जब तक त्याग नहीं करोगे माया का, परिवार का, तब तक भक्ति होने वाली नहीं है। 4 शब्द, ये 4 बातें, इन 4 बातों का प्रवचन यदि आपने समझ लिया तो 6 दिन की कथा समझने की जरूरत भी नहीं है, कल्याण हो जाता है। भागे कहे खुल जात भाग्य जीवन के, और गा के कहे गर्ग गुमान गल जात है, और बाके कहे होत विष्णु दासन के, और ताके कहे भव सागर तर जात, ताके कहे भव सागर तर जात। बात समझे कि नहीं? भागे कहे खुल जात भाग्य जीवन के, जीवन के भाग्य खुल जाते हैं जब भक्ति आ जाती है। गा के कहे गर्ग गुमान गल जाते हैं, जब गा आ जाता है तो हमारे जीवन का अहंकार गल जाता है। और बा के कहे होते विष्णु दासन के, तब बा आ जाता है तो महाराज वैराग्य मिल जाता है। और ताके कहे भव सागर तर जाते, ताके कहने से भव सागर हम पार लग जाते हैं महाराज। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो राम से। वास्तव में ये सत्यता है, इसको अपनाना चाहिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। जय हो भाव से। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। राधे हरि बोल। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद गहरी ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर क्या भरोसा चल न जाए। जिंदगी की है ये सांसें, जिंदगी की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। जय आपसे तालियों की सेवा कर दो जय हो। राधे आएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ हाथ जो दिया है उस हाथ नाम लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन बिरथा गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही 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 गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन ओ मनवा रे मनवा हम लोग भागवत के नाम की महिमा को समझ रहे थे। अब जरा भागवत में प्रवेश करेंगे। आइए हाथ जोड़ते हैं और प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के प्रथम श्लोक में 3 बातें बताई हैं जो श्रेष्ठ हैं। कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात है सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद 3 बातें हैं। भागवत के अंतर्गत कहते हैं किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया। भागवत किसका नाम लिया है? सत्य स्वरूप भगवान का नाम लिया है। केवल भागवत में सत्य की वंदना की है। भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना है, सच्चिदानंद रूपाय। मध्य में सत्य की वंदना है क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और महाराज भागवत के अंत में महिमा सत्यम परम धीमहि। 3 जगह भगवान की सत्य रूपी भगवान का मंगलाचरण किया है। और हमें भी दिन में 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और रात्रिकालीन वेला। और महाराज ऐसे ही जीवन की कहानी कि महाराज बाल्यावस्था में भगवान का भजन करें, मंगलाचरण करें, यौवन अवस्था में भगवान का मंगलाचरण करें, और जब वृद्ध अवस्था लग जाए तो भगवान का मंगलाचरण करें, भगवान की भक्ति करें। तो 3 जगह सत्य की वंदना की है। सत्य क्या है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य है केवल भगवान और भगवान का नाम, केवल सत्य है। और ये दुनिया संसार सब झूठा है, नष्ट होने वाला। हम नहीं थे तब भी भगवान का नाम था, भगवान थे, भगवान के मंदिर थे और भगवान की कथाएं थी। हम जन्म लेके आए हैं तो हमारे सामने भी भगवान है, और हम चले जाएंगे तो फिर भी भगवान अमर रहेंगे, सत्य रहेंगे। भगवान का नाम निरंतर चलता आ रहा है, चल रहा है और जाने के बाद चलता रहेगा। हमसे पहले हमारे दादा दादी आए, वो भी चले गए, तब भी भगवान का नाम था। हमारे माता पिता आए, उन्होंने जीवन पूरा किया, वो चले गए, भगवान का नाम था और भगवान की भक्ति सब कुछ था। और हम हैं तो भगवान का नाम है। हम चले जाएंगे फिर भी रहेगा, और हमारे बच्चे भी रहेंगे फिर भी रहेगा, और दुनिया भी चली जाए लेकिन भगवान का नाम अमर है। इसलिए अमरनाथ कहा गया है भगवान को, अमर है। तो महाराज कहते हैं भगवान का केवल नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, केवल राम कृष्ण नारायण ही सत्य है। लेकिन हम सत्य दुनिया को माने बैठे हैं, सत्य हम अपने शरीर को माने बैठे हैं, सत्य हम अपनी माया को माने बैठे हैं। पर ये माया भी महाराज एक दिन नष्ट होने वाली, चलायमान है, ये शरीर भी नष्ट होना है। सत्य केवल है तो केवल भगवान का नाम है। तो पहली वंदना की है, प्रथम नाम लिया है सत्य। सत्य कौन है? सत्य को हम जाने, सत्य को पहचाने। जो जन्म से साथ है वो भी सत्य है, जो बीच में है वो भी सत्य है, और जो अंतिम में है तो अंतिम में राम नाम सत्य है। जब आदमी के प्राण निकलते हैं तो लेके शमशान जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इसलिए भागवत के अंतर्गत प्रथम सत्य की वंदना की है। समझ गए आप लोग? अच्छा ये बात बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? भाषा आ रही ना? और ब्रज भाषा आई थी अभी। ब्रज भाषा चौथे दिन से सिर्फ ब्रज भाषा ही बोलती है, क्योंकि भगवान की बाल लीलाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जब भगवान आ जाते हैं तो फिर तो ब्रज की बाल लीलाएं चलती हैं भगवान की, बड़ी सुंदर ब्रज भाषा। लेकिन 4 दिन की कथा जब तक जन्म नहीं होता, जब तक महाराज बहुत ज्ञान की कथा, पूरा सब कुछ संसार का 4 दिन की कथा में भरा हुआ है। ज्ञान कहने वाले को भी लगाना है और ज्ञान सुनने वाले को भी लगाना है। कैसे भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, सृष्टि कैसे बनी, ध्रुव जी का चरित्र महाराज, अजामिल उपाख्यान, नरकों का वर्णन, जड़ भरत जी का चरित्र, कपिल देव भूति संवाद, परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी का जन्म, सब कुछ इसी में भरा हुआ है। सूत सनकादियों का प्रसंग, भक्ति नारद का प्रसंग। महाराज इस प्रकार
4 दिन की कथा में सब कुछ भरा हुआ है। तो 4 दिन तो महाराज मन लगा के सुनना ही पड़ता, तब कथा समझ में आती। बोलो राधे राधे। तो प्रथम श्लोक में, प्रथम शब्द में सत्य रूपी भगवान को हमें जानना है, केवल भगवान ही सत्य है। दूसरी बात क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी बात है चित। चित यानी क्या होता है? प्रकाश। चित कहते हैं प्रकाश को। हम जीवधारियों को जब प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जब हमारे घर में लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने पर महाराज हमें इमरजेंसी का सहारा या दीपक का सहारा लेना पड़ता है। उजेला लेना पड़ता कि नहीं? पढ़ाई करने के लिए हमें उजेले का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन चित यानी होता है प्रकाश। भगवान स्वयं प्रकाशवान हैं, प्रकाश देने वाले हैं। अध्यात्म दीप मति तीर्षिताम तमोन्धम संसारिणाम करुण पुराण गुह्यम। भगवान स्वयं अध्यात्म के दीप है, और भागवत की कथा भी एक आध्यात्म का दीप है, जो संसार को, जगत को उजाला देने वाली है। तो कहते हैं भगवान स्वयं चित स्वरूप हैं, जो प्रकाश देते हैं। कहते हैं महाराज कैसे मान लिया जाए कि प्रकाश देती है? तो कहते हैं हम जीवधारियों को जब प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो लाइट या दीपक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन भगवान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। भगवान स्वयं प्रकाशवान है। कहते हैं बैकुंठ धाम में क्या बिजली की व्यवस्था थोड़ी है? कोई तार थोड़ी गया है बैकुंठ में, स्वर्ग में? महाराज कहते हैं वहां भगवान स्वयं बिजली बन करके रहते हैं, प्रकाश बन के रहते हैं। बैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम। और यदि भगवान चाह लें, सूर्य नारायण कहां से निकलते हैं? भगवान के कहने पर निकलते हैं सूर्य नारायण। और यदि भगवान चाह लें कि नहीं निकलना है, तो सारे जीवन रात्रि बनी रहेगी, दिन आएगा ही नहीं। तो किसकी आज्ञा से निकलते हैं? भगवान की आज्ञा से सूर्य नारायण। तो हमको दिन में उजेला देते हैं। इसलिए भगवान स्वयं प्रकाशवान है, उनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये हो गया चित। सच्चिदानंद। चित माने होता है प्रकाश। सत्य स्वरूप भगवान है, चित स्वरूप भगवान है। तीसरी बात है आनंद। आनंद स्वरूप भगवान है। कहते कैसे माने कि आनंद स्वरूप है भगवान? कहते हैं ऐसे हैं भगवान आनंद स्वरूप कि हम आनंद संसार में देखते हैं। मैं प्रमीला कैलाश शर्मा, संस्थापक विप नारी शक्ति सेवा संस्था।